5 दिसंबर 2025 में खुश आमदीद। हर जुमे के दिन हम वीकली हॉरोस्कोप बयान करते हैं और आज भी वीकली हॉरोस्कोप लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का वीकली हॉरोस्कोप 5 दिसंबर 2025 से लेके 11 दिसंबर 2025 पर मबनी है। ये अय्याम पूरे चाँद के रहमत के अय्याम हैं और ख़ुसूसन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की आमद भी इन्हीं अय्याम में छुपी हुई है। तभी रूहानी हवाले से, इल्हामी हवाले से ये पूरा हफ़्ता अल्लाह के फ़ज़ल के साथ होगा। अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये पूरा हफ़्ता आपके लिए बहुत ही मुबारक है। किसी नेक सफ़र को जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, किसी इल्म की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तब भी आज का हफ़्ता बड़ा ही मुबारक है। सबसे पहले आज का दिन जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन को फ्राइडे भी कहा जाता है और हिंदी में शुक्रवार कहा जाता है, यानी शुक्र का दिन, नेमत को तस्लीम करने का दिन। हमेशा आज के दिन से ही फैज़ की शुरुआत होती है। तभी बुज़ुर्ग हमेशा फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों में से मुबारक तरीन दिन है। जुम्मे के दिन जो इंसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ता है तो उसकी नेमत में इजाफ़ा होता है। जुम्मे के दिन अगर कोई इंसान सब्ज़ कलम से, यानी ऐसे कलम से लिखे जिसकी स्याही सब्ज़ हो, ग्रीन हो, यानी जुम्मे के दिन कोई इंसान सब्ज़ कलम से किसी किरतास पे, किसी सफ़ेद पेपर पे अल्लाह लिखे और फिर अपने सामने रखे और या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो 108 मरतबा पढ़ के अपनी दुआ मांगे, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उसकी दुआ पूरी हो जाएगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े किसी भी हाजत की दिल में मन्नत बांध के अल्लाह का नाम 108 मरतबा सब्ज़ कलम से लिखेगा तो उसकी मुरादें उसी पल कबूल हो जाएंगी। और अगर सब्ज़ कलम नहीं है तो किसी सब्ज़ दरख्त की शाख से, किसी घास से अल्लाह के नाम को 108 मरतबा लिखे, तो ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े जुम्मे के दिन का सबसे अफजल अमल है, जिससे एक ही दिन में इंसान की मुरादें कबूल होती हैं। जैसे कि जुम्मे का दिन शुक्र का दिन है, नेमतों को तस्लीम करने का दिन है। अगर कोई इंसान जुम्मे के दिन असर से पहले सीधे होके बैठे और अल्लाह पाक के दरबार में मुखातिब होके कहे अपने मालिक से कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आंखें दी, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने होंठ दिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कान दिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हाथ दिए, पैर दिए, दिल दिया, जिस्म दिया, यानी एक एक नेमत गिनता जाए जितनी भी उसको याद है। उसके बाद फिर अल्लाह की दरबार में अपनी हाजत पेश करे कि मौला तूने सब कुछ दिया है, अब इस हाजत को भी अपनी दरबार में कबूल व मकबूल कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जुम्मे का दिन इख्तिताम को चला जाए और इंसान की वो हाजत कबूल ना हो, क्योंकि शुक्र के दिन जो इंसान अपनी एक एक नेमत का शुक्र करके अपनी दुआ अल्लाह की दरबार में पेश करता है तो अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उस एक दुआ को उसी दिन कबूल कर देता है। आज के दिन एक अमल और भी कर सकते हैं, ये जुम्मे के दिन के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आप अपने दरवाज़े पर अल्लाह का नाम लिखते हैं और फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे घर में बरकत व अमन कायम कर, तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। जुम्मे के दिन हरमल की धुनी देना तमाम नौसत को फ़ौरन ख़त्म करता है। जुम्मे के दिन अपने घर में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का चिराग जलाना घर में गैबी असबाब को पैदा करता है। जुम्मे के दिन वो मेरी बहनें जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आते वो मेहंदी लगाती हैं और 108 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अपने अच्छे रिश्ते के लिए दुआ मांगती हैं, तो अल्लाह पाक के फजल करम से एक ही हफ्ते के अंदर रिश्ते के असबाब पैदा होते हैं। जुम्मे का दिन इबादत का दिन है, जुम्मे का दिन अल्लाह के शुक्र का दिन है, जुम्मे का दिन किसी भी इंसान का दिल न दुखाए। हमारे यहाँ एक अमल दोहराया जाता है जिसकी वजह से रिज़्क़ में तंगी होती है, वो है औरतों का दिल दुखाना। अल्लाह पाक ने मर्द के तमाम रिज़्क़ के असबाब औरत के नसीब से जोड़े हैं, इसलिए कोशिश करके कभी भी किसी औरत का दिल न दुखाना और ख़ुसूसन जुम्मे के दिन किसी भी औरत को तकलीफ़ न देना। अगर ऐसा हो सके आपके घर में आसानी से कि जुम्मे के दिन अपनी औरतों को थोड़ा सा सुकून देना है, कहीं घूमने लेके जाना है, उनकी कोई हाजत पूरी करनी है, तो ये भी आने वाले पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए रिज़्क़ के असबाब खोलेगा। क्योंकि जिस घर में जुम्मे के दिन औरतें खुश होती हैं, सुकून में रहती हैं, तो मर्द के घर का रिज़्क़ बढ़ता है, मर्द के घर में असबाब पैदा होते हैं,
ہیں, مرد کے کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں. لیکن جس گھر میں جمعے کے دن عورتیں روتی ہیں تو پورا ہفتہ اس مرد کا بڑا خراب گزرتا ہے. اس کے کاموں میں بندشیں پیدا ہوتی ہیں, رزق میں بندشیں پیدا ہوتی ہیں. مجھے امید ہے جیسے ہی آج کے دن آپ اپنے عورتوں کے لیے تحفے لے کے جائیں گے, اس کو خوشی دیں گے. تحفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی مہنگی چیز دیں, اس کی کوئی ایک چھوٹی سی خوشی پوری کریں. آج اگر ان کا دل کچھ کھانے کا کرتا ہے, یا ان کا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم کھانا نہیں پکاتے, باہر سے کچھ منگواتے ہیں, یا ان کا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم فلاں لباس پہنیں گے, یا آج ان کا دل یہ کرتا ہے کہیں پارک سے ہم گھوم کے آتے ہیں, تو اس کی کسی بھی ایک خوشی کو اگر آپ جمعے کے دن پورا کریں گے تو یہ آنے والے پورے ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہوگا. کیونکہ عورتوں کے ساتھ دولت کا رستہ جڑا ہوا ہے. تبھی خواب میں بھی اگر کوئی انسان عورت کو دیکھتا ہے یعنی اس کی کوئی مراد پوری ہوگی. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے. یہ ویکلی ہوراسکوپ بیسیکلی پورے ہفتے کے لیے بیان کیا جاتا ہے, یعنی جمعے سے شروع ہوتا ہے اور جمعرات پہ ختم ہوتا ہے. تو 5 دسمبر 2025 سے لے کے 11 دسمبر 2025 تک کے اثرات کس کس برج پہ کیا ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ان 7 ایام کا جو صدقہ ہوگا وہ لال چیز کا ہوگا. لال گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو یہ مبارک ہے. اگر لال چاول لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو یہ بھی مبارک ہے. لال دال لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو یہ بھی مبارک ہے. ٹماٹر بھی لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں. تو تمام نحس چیزوں سے پورے ہفتے میں آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ یا حلیم و یا اللہ ہے. جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یا حلیم و یا اللہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ 7 ایام رحمانی اسباب کے ایام ہیں, الہامی اسباب کے ایام ہیں. اگر آپ کسی دعا کو پورا کرنا چاہتے ہیں, کسی کامیابی کے راستے کو خود کے لیے ہموار کرنا چاہتے ہیں تو یہ 7 ایام آپ کی زندگی میں اسباب پیدا کریں گے. کوشش کر کے ان 7 ایام میں روز رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگیں. انشاءاللہ ان 7 دنوں کے بیچ میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وہ میری بہنیں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ ان 7 ایام میں سورہ کوثر 108 مرتبہ روز پڑھیں. اور اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد کر, اے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری مدد کر. 108 مرتبہ پڑھیں اور اپنی دعا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ کی دربار میں مانگیں. انشاءاللہ ان 7 دنوں کے بیچ میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وہ میرے بھائی جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں, جن کے کاموں میں اسباب پیدا نہیں ہوتے, وہ 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں, 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. اور پھر روز رات کو اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد کر, اے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری مدد کر 108 مرتبہ روز پڑھتے رہیں. محمد و آل محمد کے صدقے 7 ایام کے بیچ میں آپ کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہوں گے, کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہونا شروع ہوں گے. کیونکہ یہ 7 ایام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے استغاثہ کیا جاتا ہے اور بی بی پاک کے صدقے دعا مانگی جاتی ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان 7 دنوں کے بیچ میں بی بی سیدہ کے صدقے اللہ خیرات عطا نہ کرے. مجھے امید ہے یہ 7 ایام آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین ایام ہوں گے. کوشش کر کے پھولوں سے فیض لیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ پھول اللہ کی افضل ترین نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں. پھولوں سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, پھولوں سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور اگر پھول اپنے ساتھ رکھ کے انسان کسی مقصد کے لیے جائے گا تو فتح و کامیابی پائے گا. 3 ایسے پھول آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو اگر آپ اپنے ساتھ کسی مقصد کے لیے رکھیں گے تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو جائے گا. ان میں سے سب سے افضل ترین پھول گلاب کا پھول ہے. لال گلاب کا پھول انسان کو اپنی طرف متوجہ کرواتا ہے. اگر آپ روز صبح کے آغاز میں ایک تازہ لال گلاب لیتے ہیں, اس پہ ناد علی 27 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اپنی سیدھی جیب میں رکھتے ہیں, جہاں بھی جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے. اور اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, آپ کی عزت نہیں کرتا, تو 7 دن مسلسل یہ عمل کریں گے, وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا, آپ کی عزت کرنا شروع کرے گا, آپ کی باتوں پہ توجہ دینا شروع کرے گا. کیونکہ لال گلاب اللہ کے فضل سے محبت اور توجہ سے جڑا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان حاضر دماغ نہیں رہتا اور پراپرٹی کے لیے, بزنس کے لیے کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ موتیے کا پھول اپنے ساتھ رکھیں. سورہ نصر 27 مرتبہ موتیے کے پھول پہ دم کریں اور اپنی سیدھی جیب میں رکھیں. محمد و آل محمد کے صدقے پورا دن وہ حاضر دماغ رہے گا اور جہاں جہاں قدم اٹھائے گا فتح و کامیابی کے اسباب اس کے ساتھ ہوں گے. اور وہ میرے بھائی بہن جو نظر بد جادو تعویذات میں مبتلا ہیں تو وہ نازبو
یا تلسی کے پتے، پھول یا ان کے بیج اپنے ساتھ رکھیں، چاروں کل آیت الکرسی اس پہ دم کریں۔ جہاں بھی جائیں گے نظر بد سے محفوظ رہیں گے اور کسی بھی قسم کا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں، بس ہم ہی انسان ہیں جو ان پہ غور نہیں کرتے، ان کے لیے شکر نہیں کرتے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا ہفتہ کس کس برج کے لیے کیسا ہوگا۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ پورا ہفتہ رحمت والا ہوگا، علم والا ہوگا، اسباب پیدا کرنے والا ہوگا، محبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور دنیا میں ایک الگ مقام ملتا ہوا دکھے گا۔ یہ ہفتہ علم کے ساتھ اگر شروعات کریں، یعنی روز صبح کے آغاز میں جب اٹھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے دن کا آغاز کریں تو یہ آپ کی الہامی کیفیت کو بڑھائے گا، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار کرے گا۔ سورہ رحمان پڑھ کے اگر ابتدا کرتے ہیں دن کی تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اگر اس ہفتے آپ روز واک پہ جاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ کسی پراپرٹی مینیج کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ کسی کام کی شروعات کے لیے بھی برج ایریز والوں کے لیے آج کا یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا۔ بس کوشش کر کے بحث سے دوری اختیار کریں۔ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی بری بات لگتی ہے تو اس کو پلٹ کے جواب نہ دیں۔ آپ کی میٹھی زبان کے پیچھے دولت، رزق، محبت چھپی ہے اور آپ کی تلخ کلامی اور اسٹریٹ فارورڈ جواب دینے سے پریشانیوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی جتنا ہو سکے یہ ہفتہ خوشبو لگائیں، کیونکہ خوشبو اس ہفتے لگانا، لائٹ کلر زیادہ پہنا آپ کے اس ہفتے کو رونق اور کامیابی کا راستہ ہموار کر کے دے گا۔ مریخ کا فیض آپ سے جڑے گا اور اسی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور شخصیت سب سے زیادہ منفرد و خوبصورت لگے گی انشاءاللہ۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں آدم بابتس کی باتیں سکتے ہیں۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت حسینی عقیق ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو انسان اپنی شمس والی انگلی میں پہنتا ہے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کبھی بھی اس پہ حاوی نہیں ہوتا۔ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد حسینی عقیق پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس مبارک مہینے میں ہم نے آپ کے لیے یہ حسینی عقیق دم کر کے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ تمام نظر، جادو، تعویذات کو ختم کرنے والا حسینی عقیق آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ پڑھے ہوئے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ حسینی عقیق حاصل کریں۔ برج ٹورس والوں کا یہ ہفتہ کسی محبت کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ بچھڑا ہوا ساتھی، کھویا ہوا ساتھی یا کوئی بھی کوئی چیز اللہ کے فضل سے ملتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آپ کو راج ملے گا، آپ کو علم ملے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں ایک پھر سے رونق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے حاضر دماغی کے ساتھ رہیں، میٹھی زبان کے ساتھ رہیں، بحث سے، اختلافات سے دوری اختیار کریں اور اگر چاندی اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا چاندی کا چھلا پہنتے ہیں، چاندی کا کڑا پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے اس ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ پانی اس ہفتے زیادہ پینا ہے اور اگر پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس ہفتے تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے کھٹی اور تیکھی چیزیں نہ کھائیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں آدم بابتس کی باتیں سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والوں کے لیے آج کا ہفتہ تھوڑا سا غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ آپ کا فوکس تھوڑا سا الجھے گا، سوچیں گے ایک جگہ، رہیں گے دوسری جگہ، گھر بیٹھیں گے باہر کے لیے سوچیں گے، باہر ہوں گے گھر کے لیے سوچیں گے۔ ہمیشہ غیر حاضر رہنا ہی آپ کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ حاضر دماغ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اپنی کریشن کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے بزنس پہ توجہ دیں گے تو کامیابی ملے گی۔ بیسیکلی یہ آج کا ہفتہ جو شروع ہوا ہے وہ آپ کے بزنس کا ہفتہ ہے، آپ کے علم کا ہفتہ ہے اور آپ کے لیے دولت کا ہفتہ ہے۔ تو جو انسان آپ کو دولت دیتے ہیں، آپ کے پیسے اس سے جڑے ہوئے تو اس پہ زیادہ توجہ دیں اور جہاں سے خوشی ملتی ہے اس کو تھوڑا سا توجہ کم دیں، کیونکہ دولت کے حوالے سے نئی راہیں ہموار ہونی ہیں۔ انٹرنیٹ آپ کی کامیابی کا سبب ٹھہرے گا، اس لیے انٹرنیٹ کے توسط سے کام کو پھیلانے کی کوشش کریں، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں آدم بابتس کی دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کے لیے آج کا ہفتہ بڑا ہی روحانی، الہامی اور محبت والا ہوگا۔ اس پورے چاند کی وجہ سے آپ بہت ہی ایموشنل ہو جائیں گے۔
रहम ज़्यादा करेंगे, प्यार ज़्यादा करेंगे, भरोसा जल्दी करेंगे, दिल की बात फ़ौरन बता लेंगे। आपको काबू करना है, अपनी फीलिंग्स में बह के फैसला ना करें, बल्कि दिमाग से ज़्यादा दिल से कम सोचें, तो कामयाबी देर तक आपके साथ रहेगी। इस हफ्ते लाल रंग नहीं पहनते तो आपके लिए बेहतर है, डार्क कलर नहीं पहनते तो आपके लिए बेहतर है, चांदी का छल्ला अपने साथ रखते हैं, पहनते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है, मोती पत्थर पहनते हैं या हीरा पत्थर पहनते तो आपके लिए बेहतर है, पानी ज़्यादा पीते तो फीलिंग्स काबू करने का जज्बा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन तब इन्वेस्टमेंट करें जब वो काम आ जाए, या दिल नहीं दिमाग कहे तब, या किसी बुजुर्ग की मुशावरत से करें तब। बाकी दिल और एहसासात में आके कोई काम करेंगे तो नुकसान मिलता हुआ दिख रहा है। मोहब्बत के हवाले से थोड़ा सा अजीब होगा कि मोहब्बत मिलेगी फिर रुकेगी, फिर किसी की उम्मीद में आप मुब्तला होंगी, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद रखना आपकी आदत है और उम्मीद का टूटना हमेशा आपके लिए नज़र आता हुआ दिखता है। इसलिए कोशिश करके उम्मीदें अपने मकसद से रखें, अपनी खूबसूरती से रखें, अपनी कामयाबी से रखें, तो तमाम दुनिया के असबाब आपके कदमों में होंगे और लोग भी आपके पीछे भागेंगे। किसी इंसान के पीछे भागेंगे तो वो आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का, उसमें बता दे सकते हैं। अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत ज़िमरत पत्थर है, क्योंकि ये पत्थर पहनने वाले इंसान को अक्लमंद बनाता है, होशियार बनाता है, ज़हीन बनाता है और उसके वजूद में क्रिएशन पैदा करता है। वो इंसान जो तेज दिमाग नहीं रखता, अगर वो ज़िमरत पहनेगा तो वो होशियारी के फैसले करेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये ज़िमरत पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये हुसैन अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुर्ज लियो वालों के लिए आज का हफ्ता बड़ा ही अहम है। इल्म, मारिफत और कामयाबी के असबाब आपसे जुड़ते हुए दिखेंगे। अल्लाह के फजल से नए नए असबाब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कामयाबियों के रास्ते आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमागी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आज का हफ्ता गुजारें। अगर तल्ख कलामी से बचते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक है। जज्बाती फैसलों से बचते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुबारक है। जितना अपनी ज़बान को मीठा रखेंगे उतना ही तरक्की और कामयाबी के असबाब इस हफ्ते आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अगर सफ़ेद लिबास इस हफ्ते ज़्यादा पहनते हैं, चांदी का छल्ला पहनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुबारक होगा। कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुबारक है। मोहब्बत के हवाले से थोड़ी सी रंजिशें मंजर आम पे आएंगी। गुस्से को काबू रखें, ज़बान को मीठा रखें, लाल रंग इस हफ्ते कम पहने, वॉक पे रेगुलरली जाएँ तो इंशाल्लाह तमाम नुकसानात से अल्लाह की पनाह में रहेंगे। इनका भी नियाम का लाल चीज़ का और इसमें पसंद की बात दे सकते हैं। बुर्ज विरको वाले, आज का हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। इल्मी, माशी और माली हवाले से असबाब पैदा होंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ साथी आपकी कदर करेंगे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी आएंगे जो आप पे तनकीद कर सकते हैं। याद है, तनकीद का जवाब तनकीद से ना दें, अपने आप को अपने काम, अपने मकसद में उलझाएं और लाइट कलर ज़्यादा पहने। अगर ढीला लिबास भी इस हफ्ते ज़्यादा पहनते तो ये भी आपके लिए मुबारक है। खट्टी तीखी चीज़ें इस हफ्ते कम खाते हैं तो ये आपके लिए मुबारक है। और अगर रोज़ ताज़ा हवा में कुछ देर बैठते हैं तो ये भी आपकी क्रिएशन के लिए, हाजिर दिमागी के लिए बहुत मुबारक होगा। कोई भी एक चीज़ बार बार न दोहराएं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। अपने राज सीने में दबाएं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए ये इनाम आपके बड़े मुबारक होंगे। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें आदम पथस की वजह से। बुर्ज लिब्रा वालों का ये सबसे मुबारक तरीन हफ्ता होगा। आपको इल्म, मोहब्बत, कामयाबी कदमों में आती हुई दिखेगी। इसलिए कोशिश करके अपने आप को हाजिर दिमाग रखें और गुस्से पे काबू रखें। लोगों को फ़ौरन आईना न दिखाएं। बाद मरतबा जब आपके अच्छे दिन शुरू होते हैं तो आपका सच कहना, सीधी बात करना, दिल की बात बता देना, राज बता देना आपको नुकसानात में मुब्तला करता है। लाल रंग इस हफ्ते कम से कम पहने, डार्क कलर कम पहने, पानी ज़्यादा पिए, लाइट कलर ज़्यादा पहने और तांबे का छल्ला इस हफ्ते अपने साथ रखते हैं या पहनते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। मीठी खट्टी चीज़ें इस हफ्ते कम खाएं, यानी मसनूबी मिठास वाली चीज़ें कम खाएं, बेकरी आइटम्स कम खाएं और खट्टी चीज़ें भी इस हफ्ते कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को बेचने के लिए जल्दबाजी ना करें। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें आदम पथस की दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वालों का आज का हफ्ता बड़ा ही इल्मी और बड़ा रूहानी और खूबसूरती के साथ होगा। आपको असबाब पैदा होते हुए दिखेंगे, मोहब्बत के हवाले से चीज़ें कदमों में आती हुई दिखेंगी और 3 बड़ी खुशी अल्लाह के फजल से इस हफ्ते आपको मिलेंगी। इल्म के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से और कामयाबी के हवाले से अपने आप को एहसास से आज़ाद करें और तजुर्बात को सामने रख के फ़ैसला करें। वो लोग, वो दोस्त जो आपको दुख दे चुके हैं उनको फिर से एक मौका ना दें और अगर मौका देते हैं तो हमराज ना रखें, क्योंकि आपका हमराज बनाना ही आपको हमेशा नुकसान और दुख देता है। डार्क कलर हफ्ते कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी ज़्यादा पिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें
आदम पथस की बता सकते हैं। हुसैनी फिरोजा अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत है, क्योंकि ये पत्थर अपने वजूद में नीला और सब्ज रंग समाता है, और ये वाहिद पत्थर है जिस पर खास इसमें आजम का सबसे ज्यादा असर होता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान रेस्टोरेंट से ये फिरोजा पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये हुसैनी अकीक आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। बुरिश सजिटेरियस वालों के लिए आज का हफ्ता बड़ा ही हामी और रूहानी होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, अल्लाह के फजल से बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। जितना हो सके तल्ख कलामी से बचें, बहस से बचें, लोगों को आईना दिखाने से बचें। अल्लाह के फजल से देर तक कामयाबी के रास्ते साथ होंगे। मिर्च मसाले आज के दिन नहीं खाते हो, मिर्च मसाले पूरे हफ्ते नहीं खाते तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। दूध इस हफ्ते ज़्यादा पीते हैं सुबह के आगाज़ में तो ये भी मुबारक है, असर से पहले पीते हैं तो ये भी मुबारक है। कोशिश करके तली हुई चीज़ें इस हफ्ते कम से कम खाएं और मिर्च मसाले कम खाएं तो ये भी बेहतर है। वॉक पे इस हफ्ते रोज़ जाएँ तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें आदम पथस की बता सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही इल्हामी और बड़ा ही रूहानी होगा। आपको खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं, इल्म के साथ मोहब्बत के साथ आपको राज मिलेगा। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपको बड़ी खुशी देगा। लेकिन जब भी कोई रिश्ता जोड़ें, जब भी कोई काम करें तो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा। दिमाग आपका दोस्त है और दिल आपका इस हफ्ते के लिए दुश्मन। दिल से छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, अल्लाह की इबादत करें, लेकिन बड़े बड़े फैसले दिल के पीछे न करें बल्कि दिमाग से पूछ के करें तो कामयाबी के साथ राज नसीब होगा। सुबह के आगाज़ में एप्पल खाते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का इसमें बता सकते हैं। अकीदत वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही अहम है। आपको इल्म नसीब होगा, मारिफत नसीब होगी, इल्हाम बार बार होगा। अल्लाह के फजल की राह आपके साथ जुड़ेगी। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। चांदी का छल्ला अपने साथ रखें, आप अपनी छोटी उंगली में पहने तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। काला धागा भी अगर सीधे हाथ में पहनते हैं इस हफ्ते तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। रोज़ सुबह के आगाज़ में 4 को आयतुल कुर्सी पढ़ के दिन का आगाज़ करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इल्हामी असबाब पैदा होंगे, रूहानी असबाब पैदा होंगे, लेकिन नजर बदजाइची में दिख रही है। इसलिए सुबह और रात को 4 को आयतुल कुर्सी पढ़ें। वॉक पे रोज़ शाम को जाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें आदम बरपथस की दे सकते हैं। बुर्ज स्पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा ही इल्हामी, बड़ा ही रूहानी और मोहब्बत वाला होगा। आपको राज नसीब होगा, कामयाबी नसीब होगी, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई नुकसान करेंगे। याद रहे एहसासात में आके फैसले ना करें, इमोशनल चीज़ों से बचें। जितना दिल को काबू करेंगे उतना कामयाबी आपके काबू में होगी और जल्दी हासिल होगी। इमोशनल चीज़ों में मुब्तला होंगे, जल्दबाजी में किसी रिश्ते को तोड़ेंगे, जल्दबाजी में किसी काम को बंद करेंगे तो नुकसान मिलता हुआ दिख रहा है। 2 बड़ी खुशी इस हफ्ते में आपको नसीब होगी, लेकिन तब जब आप सब्र, मीठी ज़बान और हाजिर दिमागी के साथ रहें। अपने राज सीने में दबाएं। 5 मरतबा अपने राज बता देना आपको नुकसान देता है। इस हफ्ते पानी ज़्यादा पिएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं, वॉक पे रोज़ जाएं और जितना हो सके लोगों की बात मुकम्मल सुनें, उसके बाद जवाब दें। 2 बड़ी खुशियाँ आपकी मुंतज़र हैं जिसका ताल्लुक़ इस हफ्ते से है। अगर आपने इन नसीहतों पर अमल किया तो अल्लाह के फजल से राज मुसलसल कायम होगा। और जितना हो सके सुबह के आगाज़ में एक एप्पल खाया करें। इनसे भी हाजिर दिमागी मुस्तकिल मिजाजी आपके साथ होगी और हाजिर दिमागी से आप कोई बड़ी फतेह हासिल करेंगे। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का और इसमें आदम पथस की दे सकते हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला